वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड। आज के लेसन का टॉपिक है ईथर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम ईथर चैनल की डेफिनेशन देखेंगे। ईथर चैनल क्या होता है, क्यों डिप्लॉय किया जाता है, कौन से प्रोटोकॉल जो ईथर चैनल को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, क्या रीज़न है कि हम ईथर चैनल बनाते हैं दो स्विचेस के दरमियान, और उसकी प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन उसका प्रैक्टिकल करेंगे आखिर में। सबसे पहले ईथर चैनल को समझने से पहले कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जिसको ईथर चैनल जो है वो एड्रेस करता है और उन प्रॉब्लम को, नेटवर्क परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेटवर्क जिस तरह एस्टेब्लिश होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर तमाम एंड डिवाइसेस स्विचेस के साथ कनेक्ट होती हैं। स्विच एक और स्विच के साथ कनेक्ट होता है। और अगर हम सिस्को के 3 लेयर्स की बात करें, स्विच का जो पिरामिड है 3 लेयर का, उसमें सबसे पहले एक्सेस स्विच, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, फिर कोर स्विचेस। एक्सेस स्विच के साथ एंड डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। तमाम एक्सेस स्विच डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कोर स्विच के साथ कनेक्ट हो जाता है। हमारा डाटा सेंटर्स होता है, सर्वर्स लगे होते हैं, और जो यूज़र्स होता है एंड जो एंड यूज़र्स होता है उसको स्विच के साथ कनेक्टिविटी होती है, फिर स्विच डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ, और फिर जाकर वो सर्वर तक पहुंचता है। यानी वो अपने सर्विसेज लेने के लिए सर्वर्स और एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए जो है बीच में स्विचेस के ऊपर वो रिलाय कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमारे स्विचेस फास्ट नहीं होंगे, हाई स्पीड नहीं होंगे, या जो लिंक्स होंगे एंड डिवाइसेस के एक्सेस स्विच के साथ या एक्सेस स्विच के डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ या कोर के साथ, तो हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। आज का जो नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एडवांस एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई हैं, और आजकल के जो एप्लीकेशंस हैं, जो नेटवर्क्स हैं, उसके ऊपर जो उनकी डिमांड है, वीडियो टू डेस्कटॉप है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैसेजिंग है, वॉइस ओवर आईपी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस चल रही होती हैं नेटवर्क्स के अंदर। और नेटवर्क को जो चाहिए होता है वो हाई बैंडविड्थ, हाई स्पीड लिंक चाहिए होता है, ताकि एंड यूज़र से लेकर सर्वर तक हाई स्पीड बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाए एंड यूज़र को, ताकि किसी किस्म का उसको अपने वर्क करने में, काम करने में, या किसी किस्म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर उसको किसी किस्म की कोई डिले ना आए, उसके अंदर वो स्लो ना आए, यूज़र कंप्लेन ना करे कि जो हमारी सर्विसेज है वो सही प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो रही या सही तरीके से काम नहीं कर रही। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ईथर चैनल जो है वो यूज़ किया जाता है, और स्विचेस के दरमियान हम ईथर चैनल्स को जो है वो डिप्लॉय करते हैं, और इससे अपनी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को और बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करते हैं। अब आते हैं ईथरनेट। जो ईथर चैनल है वो क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले हम दो स्विचेस के दरमियान एक से ज़्यादा लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, और लेयर 2 की डिवाइसेस जो सिस्को के स्विचेस होंगे, और अगर एक स्विच दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट है और दूसरा स्विच लेयर 2 का स्विच है। लेयर 2 से क्या मुराद है, आईएसओ इंटर के जो 7 लेयर्स होती हैं उसमें सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर होती है, और स्विचेस मैक एड्रेस के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो लिंक्स हमने एस्टेब्लिश करना है प्रॉपर तरीके से फिजिकल। हमने दो पोर्ट्स के साथ भी, दो केबल्स दूसरे स्विच के साथ भी हम उसके साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर मैं पैकेट ट्रेसर के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लूँ तो और ज़्यादा ये आसानी के साथ समझ आ जाएगा। ये दो स्विच मैंने आपस में ड्रैग किए और सेम डिवाइसेस है, तो उसके साथ क्रॉस ओवर केबल है। तो यहाँ बहुत सारी पोर्ट्स अवेलेबल है, फास्ट इथरनेट की 1 से लेकर 24 तक, और गीगाबिट की दो दो पोर्ट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं एक पोर्ट्स को दूसरे पोर्ट के साथ अटैच कर देता हूँ और एक और लिंक इस्टेब्लिश कर देता हूँ यहाँ पर दूसरे स्विच के साथ, ताकि रिटर्डेंसी भी रहे। और अब जो इन दो लिंक्स को, जो दो फिजिकल लिंक्स है, इनको लॉजिकल एक लिंक में ईथर चैनल कन्वर्ट कर देता है, और हाई स्पीड उसको बैंडविड्थ को, डाटा को ट्रांसफ़र करता है एज अ लॉजिकल लिंक लेने के लिए। तो और सिर्फ दो नहीं बल्कि 4 भी यूज़ हो सकती हैं, और मैक्सिमम 8 पोर्ट के साथ जो है हम दो स्विच के 8 पोर्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर
इस तरीके से हमने जो है उसके आपस के अंदर स्विचेस के अंदर केबल्स को डिप्लॉय करना है। 2 भी कर सकते हैं और 4 भी और 8 भी, मैक्सिमम 8 तक हम उसको कर सकते हैं आपस में कनेक्टिविटी। अब जो इस डायग्राम में देखें स्विचेस हैं तीनों, उसमें दो दो लिंक्स जो हैं हर स्विच के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं और ये फिजिकल लिंक एक वन लॉजिकल लिंक के अंदर बन जाएगा जिसको ईथर चैनल कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बैंडविड्थ हमारी जो है दो स्विचेस के दरमियान इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 1 GB के दोनों स्विच में 1 GB की पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो फुल डुप्लेक्स में 2 GB और दोनों काम करेंगे तो ये तकरीबन 4 GB तक ये हाई स्पीड हो जाएगा। इससे हमें अपने स्विच को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। और अगर हमने बहुत हाई स्पीड स्विच ले रखे हैं और उसकी अपलिंक पोर्ट 10 GB की है तो दो लिंक्स जो हैं वो एक साथ काम करेंगे ईथर चैनल में तो 20 GB हो जाएगा और फुल डुप्लेक्स में काम करेंगे तो 40 GB तक अचीव किया जा सकती है बैंडविड्थ को। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक टिप ये भी है कि नेटवर्क डिज़ाइन करते वक्त ही हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में या हमारे नेटवर्क में चलेंगी, उसके मुताबिक स्विच को लेना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि स्विच के अंदर अपलिंक पोर्ट्स है उनकी बैंडविड्थ कितनी वो सपोर्ट करता है, ताकि हम ज़्यादा पोर्ट्स को एक साथ लॉजिकल लिंक के साथ हाई स्पीड बैंडविड्थ और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क की हासिल कर सके लॉजिकल कनेक्शंस। अब ईथर चैनल जो है वो मैक्सिमम 8 GB है और ये फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है सेम टाइम पे डाटा सेंडिंग और सेम टाइम पे रिसीविंग। तो अगर 1 GB लिंक है तो सेम टाइम पे 1 GB रिसीव भी होगा और 1 GB सेंड होगा तो डबल स्पीड हो जाएगी 2 GB। और 8 लिंक, अगर 1 GB के 8 लिंक होंगे तो 8 GB स्पीड होगी और फुल डुप्लेक्स में 16 GB हो जाएगी। स्विचेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। सिस्को कैटलिस्ट 2960 लेयर 2 जो है वो 6 ईथर चैनल को सपोर्ट करता है, यानी अगर आपके पास 2960 सिस्को का मॉडल है तो आप उस पर सिर्फ 6 ईथर चैनल बना सकते हैं, 8 नहीं बना सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीज़ें होती हैं कंसेप्चुअल वाइज कि अगर इन चीज़ों का हमें पता हो सबसे पहले तो हम स्विच ही वो परचेज करेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे स्विच के अंदर ये फीचर्स हैं कि नहीं है, कितनी ईथर चैनल को सपोर्ट करता है, उसमें कौन कौन सी अपलिंक पोर्ट्स हैं और मैक्सिमम बैंडविड्थ उनके अंदर क्या है। तो यहाँ पर जो है वो तमाम लिंक्स जितने भी होंगे दूसरे स्विच के साथ वो सेम वीलैन में होंगे या तो सारे वीलैन 1 में होंगे, या अगर कोई और नेटिव वीलैन बनाएंगे तो सारे के सारे जितने भी ईथर चैनल में फिजिकल पोर्ट्स होंगी सारी उस नेटिव वीलैन का हिस्सा होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि यहाँ पर ईथर चैनल को बनाने के लिए दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एक PAGP जिसको कहते हैं पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल और दूसरा है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन दो के अंदर क्या डिफरेंस है कि PAGP जो पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है वो सिस्को का है। इसका मतलब है कि जितने दो स्विचेस के दरमियान आप ईथर चैनल बनाएंगे या उससे ज़्यादा आप स्विचेस के दरमियान बनाएंगे तो सारे स्विचेस का होना सिस्को का लाजमी है। और लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल IEEE का जो है वो स्टैंडर्ड है 802.3AD और उसके लिए जो है वो तमाम स्विचेस का सिस्को का होना लाजमी नहीं है। अब PGP के ऑपरेशन की बात करते हैं, कैसे ऑपरेशन होते हैं। इसके डिफरेंट किस्म के मोड्स हैं। ऑन मोड है, डिज़ायरेबल है, ऑटो मोड है। ऑन मोड के ऊपर रखेंगे तो वो डू नॉट एक्सचेंज PAGP पैकेट्स, वो आपस में जो है वो ऑन मोड में वो कभी भी एक्सचेंज नहीं करेगी PAGP। डिज़ायरेबल रखेंगे तो PAGP मोड प्लेस एन इंटरफेस इन एक्टिव नेगोशिएटिंग स्टेट, और ये जो मोड होगा डिज़ायरेबल, और याद रखें ये जो मोड है ऑन डिज़ायरेबल ऑटो ये PAGP के हैं कि दोनों तरफ दोनों स्विच सिस्को के होने चाहिए। ये जो डिज़ायरेबल है ये नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट करेगा और PAGP के पैकेट सेंड करेगा, और ऑटो जो है वो पैसिव मोड में होगा, यानी अगर दोनों तरफ अगर आपने ऑटो रख लिया तो वो दोनों ही पैसिव होंगे, फिर कभी भी चैनल इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो ये मोड जो है ना आगे टेबल में इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मोड में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये मोड देंगे। अगर दोनों तरफ ऑन है तो चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा S1 S2 मोड। अगर एक तरफ
ऑन मोड रख दिया स्विच में और दूसरी तरफ आपने कमांड दे दी S2 में डिजायरेबल या ऑटो, तो चैनल एस्टेब्लिश नहीं होगा। अगर आपने एक स्विच में डिजायरेबल रख दी और दूसरी तरफ भी डिजायरेबल मोड रख दिया तब भी चैनल एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक तरफ डिजायरेबल रखा दूसरी तरफ ऑटो रखा तब भी हो जाएगा चैनल। एक तरफ ऑटो और दूसरी स्विच की तरफ डिजायरेबल रखा तब भी चैनल एस्टेब्लिश हो जाएगा ईथर चैनल, और कम्युनिकेशन फास्ट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर दोनों तरफ ऑटो होगा तो दोनों तरफ वो लिसन कर रहा होगा, पैसिव मोड में होगा, चैनल एस्टेब्लिश ही नहीं होगा। तो ये जो टेबल है कंसेप्चुअल, ये टेबल आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं ईथर चैनल का उसमें हमने मोड को डिफाइन करना है। उसके बाद LACP है, IEEE का स्टैंडर्ड है, 802.3AD है स्टैंडर्ड है। इसके लिए लाजमी नहीं कि तमाम स्विचेस सिस्को के हों। 3 मोड है, ऑन, LACP एक्टिव और LACP पैसिव। पैसिव मोड के अंदर वो किसी किस्म की नेगोशिएशन पैकेट की LACP की स्टार्ट नहीं करता, बल्कि दूसरी तरफ से लिसन कर रहा होता है कि दूसरा को भेजे पैकेट, दूसरा एक्टिव मोड में हो ताकि मैं उस तरीके से उसके साथ नेगोशिएट करूं। और ऑन मोड जो है वो एक्सचेंज ही नहीं करता है LACP पैकेट। तो अगर आप LACP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो ये जो मोड है इसको आपने जहन में रखना है कि दोनों तरफ ऑन अगर आप मोड रख लेते हैं तो चैनल एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक तरफ ऑन और दूसरी तरफ एक्टिव या पैसिव रखेंगे तो नो, एक तरफ एक्टिव दूसरी तरफ एक्टिव यस, दो एक तरफ एक्टिव दूसरी तरफ पैसिव यस, चैनल एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक तरफ पैसिव रखेंगे मोड, एक तरफ एक्टिव तो यस, और दोनों तरफ पैसिव होगा तो दोनों ही लिसन कर रहे होंगे, चैनल एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो ये थी सिंपल सी इसमें। इसके लिए आप 2 लिंक के साथ ईथर चैनल बनाएं। ये देख लें स्विचेस का कौन सा मॉडल है जो सपोर्ट करता है, और अभी हम इसकी जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल इसका यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है ईथर चैनल का। और ये देखें 2 लिंक है गीगाबिट के, 1 और 2, दूसरी तरफ स्विच के साथ 1 और 2 के साथ उसको स्टेब्लिश कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट इस पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलना शुरू हो गया। एक पोर्ट टेम्परेरीली ब्लॉक हो गई और एक लिंक एक्टिव हो गया, यानी अगर ये इस पे STP प्रोटोकॉल चल रहा हो तो एक ही लिंक यूज होगा, 1 GB बैंडविड्थ यूज होगी। और ईथर चैनल का फायदा ये होगा कि दोनों लिंक जो है वो इस्तेमाल होंगे और बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये स्विच ईथर चैनल को सपोर्ट करता है और कितनी 2, 4, 6, 8 कितने लिंक्स को सपोर्ट करता है फिजिकल। फिर दूसरा आपने स्पीड और डुप्लेक्स देखना है। आपने इस तरीके से ये काम नहीं करता, मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये एक चीज़ बताता हूँ करके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस तरह का काम नहीं करना कि आपने यहाँ से केबल ली 1 GB का सिलेक्ट कर ली इथरनेट और दूसरी तरफ आपने फास्ट इथरनेट, ये सही नहीं है। इस पे ये इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, ईथर चैनल नहीं बताएगा। दोनों तरफ सेम स्पीड होना चाहिए, एक तरफ गीगाबिट हो गया और एक तरफ फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट की 100 MB स्पीड होती है और गीगाबिट की 1 GB। ये सही नहीं है, दोनों तरफ सेम स्पीड होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 GB, यहाँ पर भी 1 GB, दोनों सेम स्पीड और सेम डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमांडें हमेशा सिंपल होती हैं लेकिन उसका जो कंसेप्ट होता है पीछे उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैंने सिर्फ 2 ही लिंक बिछाए हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, 6 भी और 8 भी। देख लें कि वो स्विच जो है वो मॉडल कितने को सपोर्ट करता है। और ये यहाँ पर अब जो है सेम VLAN का दोनों के साथ ताल्लुक होना चाहिए। अभी ये दोनों VLAN 1 के साथ है। अगर आप कोई नेटिव VLAN बनाते हैं अपनी कोई सी भी तो दोनों नेटिव VLAN सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम स्विच को क्लिक करते हैं, उसकी CLI कमांड लाइन इंटरफेस में जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पर अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट पोर्ट है और 0/1 से लेकर दूसरी पोर्ट कितनी है 2 तक। अगर 4 होगी तो 4, अगर आपने जो है वो यहाँ पर 6 है तो 6, 8 है तो 8 है। अब इसने एरर दे दिया, एरर इसलिए दे दिया कि यहाँ पर मैंने रेंज का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने रेंज का वर्ड यूज़ करना है, फिर ही वो दोनों पोर्ट्स के अंदर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। 1 पे भी अप्लाई हो जाएगी और 2 पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने अब यहाँ कमांड देनी है चैनल
चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप, और ग्रुप का नाम रख लेना है, एक नंबर दे देना है, ये 1 ग्रुप है, और इसका मोड दे देना है मैंने एक्टिव। ये वही मोड है जो मैंने अभी स्लाइड के अंदर आपको बताए थे कि एक स्विच पे एक्टिव रखना है तो दूसरी तरफ क्या होंगे। ये मोड, ये वाले, ये मोड है जी इसके, जो प्रॉपरली एक साइड पे आपने रखने हैं और दूसरी तरफ रखने हैं। और ये मोड जो है यहाँ पर देख लें, अब ये एक्टिव नहीं है। आगे आते हैं, ये जो एक्टिव का मोड है ये LACP से ताल्लुक़ रखता है। अगर मैंने मोड के आगे एक्टिव लिख दिया है तो ये कंफर्म है कि मैं अब कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ, LACP। और अगर मोड से पहले मैंने इनमें से कोई रखा है ऑन, डिज़ायरेबल, या दूसरी तरफ ऑटो, डिज़ायरेबल, ऑटो, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सा मैं प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ, PAGP। ये इंपॉर्टेंट एक कंसिड्रेशन है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और यहाँ मैंने मोड जो है वो रख लिया है इंटरफेस पोर्ट इंटर चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव। तो जो ही मोड एक्टिव रखा है तो इसका मतलब ये उसने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये जो मैं अब यूज़ करने लगा हूँ, ये यूज़ करने लगा हूँ LACP प्रोटोकॉल। और अगर इसकी जगह मोड के बाद में ऑन रख लेता तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता, PAGP। तो ये मैं अब LACP यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने स्विच पोर्ट मोड, अब दो स्विच के दरमियान जो लिंक होता है उसे ट्रंक कहते हैं। तो यहाँ ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रंक यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया। और याद रखें कि ये यही सेटिंग सेम, अगर यहाँ पे ग्रुप 1 रखा है तो दूसरे स्विच पे भी ग्रुप 1 रखना है उसके सामने, ये सेटिंग सेम होंगी। और एक्टिव रखना है तो यहाँ पे देख लेना है LACP का मॉडल का, कि LACP जो है ये LACP मॉडल है। अब मैंने एक तरफ एक्टिव रख लिया है तो दूसरी तरफ भी एक्टिव रख लूँ तब भी चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये देखिए, अगर एक तरफ एक्टिव रख चुका हूँ, दूसरे स्विच पे भी एक्टिव रखूंगा तो यस हो जाएगा, पैसिव भी रख लूंगा तब भी यस हो जाएगा। मैं अब यहाँ पर दूसरी साइड पे जाता हूँ और दूसरी साइड पे अब कॉन्फ़िगर करता हूँ स्विच पे CLI enable configure terminal interface range gigabit पोर्ट 01 से लेकर 2 पोर्ट। अगर 6 तक है तो 6 देंगे, 8 है तो 8 तक देंगे, ठीक है। और कंसेक्टिव आपने बिछानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने लिखना है चैनल ग्रुप। अब वहाँ 1 दिया था दूसरे स्विच पे, तो यहाँ पर भी मैंने 1 देना है। और मोड यहाँ पर मैं पैसिव भी लग सकता हूँ तब भी चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक्टिव रखूँगा तब भी चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा। स्विच पोर्ट मोड, यहाँ पे ट्रंक देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि DTP प्रोटोकॉल चलता है, वो दूसरे को ऑटोमेटिकली ट्रंक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन ट्रंक दे दे तो अच्छी बात है। और अगर आपने कोई और नेटिव VLAN रखी है तो आप ये लिख सकते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक VLAN अलाउ, ट्रंक के बाद क्वेश्चन मार्क लें तो यहाँ लिखें नेटिव और यहाँ क्वेश्चन मार्क VLAN। तो आपसे जो भी VLAN आपने बनाई होगी आप यहाँ पर दे सकते हैं, 99, 91, 92 वो VLAN आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखा हुआ है VLAN 1 के अंदर। तो ये होगी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। वेरीफाई करना है तो शो ईथर चैनल समरी, तो ये देख लें समरी इसकी आ गई। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना मोड से कि ये किस चीज़ का मोड है, LACP का। तो देख लें प्रोटोकॉल उसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लिया। तो मेरी इस वीडियो में ये जो मोड का मैंने आपको बताया है, दोनों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। PAGP प्रोटोकॉल और LACP प्रोटोकॉल मोड की वजह से वो कॉन्फ़िगर है। LACP क्योंकि मैंने इसमें एक्टिव पैसिव रखा था तो वो तो LACP का होता है, तो इसने LACP प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लिया। तो ये इसकी समरी आ गई प्रॉपर तरीके से। ग्रुप 1 यूज़ हुआ है तो दोनों तरफ आपने ग्रुप 1 रखना है। यहाँ कोई और स्विच है तो आप कोई ग्रुप 2 भी रख सकते हैं दूसरे स्विच के साथ। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर, मैं एक और स्विच लगा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लगा देता हूँ स्विच एक, और इसके साथ मैं यहाँ के बस अटैच करता हूँ क्रॉस ओवर।
और अब मैं फास्ट इथरनेट रखता हूँ यहाँ पे, एक लिंक फास्ट इथरनेट का, और ये सेकंड लिंक यहाँ पर, थर्ड लिंक, और यहाँ पर फोर्थ लिंक। अब यहाँ पर ग्रुप जो है वो 1 यहाँ पे रखा गया था, तो यहाँ पर ग्रुप 2 रख सकते हैं आप, चैनल ग्रुप 2। और यहाँ पर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, PAGP और LACP दोनों का फ़र्क बता चुका हूँ। दो सारे सिस्को के स्विचेस हैं, तो PAGP को प्रेफर करें, और अगर सिस्को के नहीं है तो ओपन स्टैंडर्ड है IEEE LACP को करें। तो ये सिंपल सी कमांड, बहुत सिंपल सी थी, 2 कमांड में ये कॉन्फ़िगर हो गया। लेकिन कंसेप्ट का पता होना चाहिए, मैं कितनी लिंक्स यूज़ करूँगा, 2 करूँगा, 4 करूँगा, 6 करूँगा, मेरा स्विच कितने को सपोर्ट करता है, और उसके अंदर अपलिंक पोर्ट कितनी हाई स्पीड, कौन सी पोर्ट हाई स्पीड अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल हैं, उनको मैं आपस में कनेक्ट करके हाई परफॉर्मेंस के साथ करूँ। अब देखें यहाँ पे STP भी नहीं है, ये देखें दोनों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश है, लिंक तैयार है, और इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी, यूज़र कंप्लेन भी नहीं करेगा और बेस्ट चलेगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।